बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था फंजाई को, राइट। फंजाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यीस्ट के बारे में, ठीक हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था यीस्ट, जो कि आप लोग कहते हो कि जी ये यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। जो कि मीन जिसके अंदर एक सेल पर मुश्तमिल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप कहते हो जी न्यूक्लियस भी मौजूद है और ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती हैं। हम लोगों ने यीस्ट के बारे में पढ़ा, हमने यीस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और हमने उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन भी उसके बारे में हमने डिस्कस की थी, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोड्स को। मोड्स के बारे में भी हम लोग ये चीज़ स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि मोड्स जो है वो क्या है, वो भी एक फंजाई है, लेकिन ये फंजाई की वो किस्म है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। ये मल्टी सेलुलर फंजाई है। आज के लेक्चर में हम लोग मोड्स के बारे में क्या कुछ पढ़ेंगे। एक तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर की टाइप्स देखेंगे कि वो सेप्टेट फॉर्म में होता है, नॉन सेप्टेट फॉर्म में होता है। इसके बाद जी हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि ये डायमॉर्फिक हाइफी फॉर्म में भी होता है, ठीक है। डायमॉर्फिक हाइफी क्या चीज़ है, एनिमल्स में कैसे होती है और प्लांट्स में कैसे होती है। इसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे अपने मोल्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है, कि वो किस तरह से खाना हासिल करते हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइफी या क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन, कि वो सांस किस किस तरह से लेते हैं, मीन सांस लेने में या रेस्पायरेशन के जरिए, मीन हम लोग उनको कितने दर्जों में क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी क्लासेस में रख सकते हैं। और इसके बाद में एंड पे हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो फंजाई है या हमारे जो मोल्ड्स हैं वो कितनी तरीकों से जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हम लोग कहते हैं कि ये जो मोल्ड्स हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर फंजाई। ये मल्टी सेलुलर फंजाई हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल फंजाई की किस्म है। इट कंसिस्ट ऑफ हाइफी। ये जो मोल्ड्स है ना, इसके अंदर ना हाइफी मौजूद होती है, ठीक हो गया। यानी कि इसकी जो बॉडी है ना, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, हम लोग उसको हाइफी का नाम देते हैं। हाइफी क्या है? हाइफी एक लॉन्ग ब्रांच्ड थ्रेड लाइक फिलामेंट है, यानी कि धागे नुमा एक फिलामेंट है, यानी कि एक धागा सा है, ठीक है। फिलामेंट्स ऑफ सेल है, यानी कि सेल्स की पूरी एक कितार होगी, ठीक है। दैट इज थ्रेड लाइक, जो कि धागा नुमा होगी। ब्रांच्ड होती है, यानी कि इस तरह से उसकी शाखें निकली हुई होती हैं, ठीक हो गया, उसकी शाखें निकली हुई होंगी। अच्छा, ये जो ब्रांच्ड होता है और इसके साथ साथ ये लॉन्ग भी होता है, इसको हम लोग हाइफी कहते हैं, ठीक है, जो कि थ्रेड लाइक है, ब्रांच्ड है और लॉन्ग है, ठीक है, ऑफ सेल्स। और माइसीलियम क्या है? अगर हम लोग आई मीन एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो वो हाइफी कहलाता है, और क्लस्टर ऑफ हाइफी आ जाएंगे तो उसको हम लोग माइसीलियम का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अ कलेक्शन ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एन इंटरवोवन मास। मैस यानी कि इंटरवोवन, यानी कि जैसे उलझा हुआ धागा होता है ना, वो मैस है, ठीक है, वो माइसीलियम कहलाता है। या फिर हम लोग ये कहते हैं कि टेंजल्ड मैस टिश्यू लाइक एग्रीगेशन। टेंजल्ड मैस यानी कि उलझा हुआ, ठीक है, उलझा हुआ मैस है, मैस टिश्यूज का मैस जो है वो उलझा हुआ है, उसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। लाइक एग्रीगेशन, जैसे कि वो इकट्ठा हो गया हो या झुंगुट्टा बन गया उसका, ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, ये जनरल स्ट्रक्चर मैंने लिया है किसका? स्पोर्स का, ठीक है, जिसके अंदर स्पोरेंजियोफोर्स हैं, स्पोरेंजियम है। हम लोग कहते हैं हमारे जो एक फंजाई की एक किस्म है उसके अंदर क्या कुछ मौजूद होता है। उसके अंदर नीचे, जमीन से नीचे जैसे राइजोइड्स मौजूद होंगी, ठीक है, और इसके ऊपर उसका हाइफी मौजूद होता है। ये हाइफी जो है वो दो तरह का है, ठीक है, या तो वो नॉन सेप्टेट फॉर्म में होता है या सेप्टेट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम लोग चल के देखेंगे कि सेप्टेट नॉन सेप्टेट कौन सी हाइफी होती है और सेप्टेट कौन सी हाइफी होती है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लें कि जो इसका आई मीन जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि जहाँ पे स्पोर्स मौजूद हैं, उस पूरी की पूरी बॉडी को, फ्रूटिंग बॉडी को, ठीक है, उसकी ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग नाम देते हैं जिस स्पोरेंजियम का। और इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होते हैं, और जब कभी ये जो स्पोरेंजियम है, जब ये फट जाती है तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और ये स्पोर्स मजीद जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। और इस पूरी की पूरी ये आपके पास जो स्टेम आ रही है, इसको आप लोग स्पोरेंजियो 4 का नाम देते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग देख लेते हैं कि सेप्टेट हाइफी क्या होती है और नॉन सेप्टेट हाइफी क्या है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग बात करते हैं कि सेप्टेट हाइफी ऐसी हाइफी है जिसके अंदर सेप्टा मौजूद होता है। सेप्टा क्या है? एक पर्दा, ठीक है, एक पर्दा है जिसको हम लोग सेप्टा का नाम देते हैं, सेप्टा।
यानी कि इसके अंदर जो सेल्स हैं, द सेल दे आर डिवाइडेड इनटू सेल्स, ये सेल्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं बाय क्रॉस वॉल्स के जरिए, दैट इज नोन एज सेप्टा। जबकि नॉन सेप्टेट हाइफी के अंदर, जिसको हम लोग कोइनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं और एसेप्टेट हाइफी भी कहते हैं, इसके अंदर नॉन सेप्टेट हाइफी में या कोइनोसाइटिक हाइफी के अंदर दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स, वो सेल्स में तकसीम नहीं हुए हुए होते बाय एनी क्रॉस वॉल्स। ठीक हो गया। और इसके अंदर फिर क्या होता है कि आपका ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इधर उधर ना मूव कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो न्यूक्लियाई हैं ये एक साथ आके इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं, ये अपने एक डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन इसके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म इधर उधर हरकत करता रहता है। यहाँ पर ये जो सेप्टा मौजूद है, ये जो पर्दे मौजूद होते हैं, ठीक है, इन पर्दों के अंदर पोर्स मौजूद है। और इन पोर्स का क्या मकसद क्या है कि इन पोर्स के जरिए जो है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है ये इधर उधर हरकत करता रहता है, इसके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म जो है वो हरकत करता रहता है। अब जनरली अगर हम देखें कि हाइफी किस चीज पर मुश्तमिल है, तो हम कहते हैं हाइफी जो है ना, सिंपल हाइफी जो है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। कौन सी दो चीजें हैं? नंबर वन, कि इसके अंदर एक आउटर वॉल मौजूद है। इस हाइफी के अंदर एक तो आउटर वॉल मौजूद है, आउटर वॉल जिसे हम लोग सेल वॉल की बात कर रहे हैं, और एक इसके अंदर इनर ल्यूमेन मौजूद है। ठीक हो गया। इनर ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब कि अंदर खाली जगह जो है वो, और मेन आउटर वॉल यानी कि उसकी सेल वॉल, एक सेल वॉल हो गई और अंदर की एक ल्यूमेन हो गई। अब ये जो ल्यूमेन है ना, इसके अंदर दो तरह की चीजें मौजूद होती हैं। एक क्या है? साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? वो लिक्विड है। ठीक है, वो लिक्विड है जिसके अंदर आपके ऑर्गेनेलीज जो है ना वो तैर रही होती हैं। ठीक हो गया। ये जो आपका इनर ल्यूमेन है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज। ठीक हो गया। ये जो ऑर्गेनेलीज है ना, ये मीन ऑर्गेनेलीज जो है वो साइटोसोल के अंदर तैर रही होती हैं, और इस पूरे को ना, ऑर्गेनेलीज विद साइटोसोल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में और साइटोसोल के अंदर क्या फर्क हुआ। साइटोप्लाज्म वो पूरी की पूरी चीज है जो कि आपके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये सेल बना दूं, ये न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो भी चीज़ मौजूद है वो साइटोप्लाज्म कहलाती है। और इस साइटोप्लाज्म में वो जो लिक्विड मौजूद है वो साइटोसोल होगा, और वो जो चीज़ें हैं इसके अंदर ऑर्गेनेलीज, वो अलग से आ जाएंगी, सेलुलर पार्ट। ठीक हो गया। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेप्टेट हाइफी है, उसके अंदर क्या होता है, सेपरेट न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, जबकि नॉन सेप्टेट के अंदर वन लॉन्ग सेल है ये, और इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा। ठीक हो गया कि उसके अंदर क्या है, उसकी बॉडी जो है वो इस तरह से फैली हुई है। ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, उसमें न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट मीन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक हो गया। जबकि इसके अंदर जो है सेपरेट, हर एक एक सेप्टा की, हर एक एक मीन सेपरेट हाइफी की अपना सेपरेट न्यूक्लियाई होगा। अच्छा जी, सेप्टेट हाइफी आर एडवांस्ड फॉर्म्स, और ए सेप्टेट हाइफी या नॉन सेप्टेट हाइफी या फिर कोइनोसाइटिक हाइफी जो है आर प्रिमिटिव, ये पुरानी है। ठीक है, ये पुरानी है, ये जदीद फॉर्म है, और ये जो कदीमी फॉर्म है। ठीक हो गया हाइफी की। चलें जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं जी डायमॉर्फिक हाइफी। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कट कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग बात करते हैं कि डायमॉर्फिक हाइफी, यानी कि हमारे पास हाइफी की एक ऐसी किस्म है जिसे हम लोग डायमॉर्फिक कहते हैं। डाय मतलब कि दो, मॉर्फिक मतलब के शेप्स या फॉर्म्स। ठीक है, दो शेप्स, क्या मतलब हुआ, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ फंजाई ऐसे भी हैं, स्पेशली जो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि जो बीमारी पैदा करते हैं, जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर। हम लोग कहते हैं कि ऐसे जो हाइफी है ना, वो क्या करते हैं, अपनी हालत को तब्दील कर लेते हैं। जैसे कि अपने होस्ट में एक फॉर्म में थे, और जैसे होस्ट से बाहर आए तो एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सेस को देखते हुए, एनवायरमेंटल चेंजेस को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपने आप को किसी और हालत में तब्दील कर लिया। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं डायमॉर्फिक हाइफी का। ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं मैनी फंजाई स्पेशली पैथोजेंस कैन चेंज देयर फॉर्म्स, वो अपनी हालत तब्दील कर लेते हैं इन रेस्पॉन्स, जिनके रद्द अमल में ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से हुए? लाइक न्यूट्रिएंट्स,
कि उनको होस्ट के अंदर कोई और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, बाहर कुछ और मिला। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल या टेंशन, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उस चीज के बारे में कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स, या फिर टेम्परेचर, कि होस्ट के अंदर कुछ और टेम्परेचर था, बाहर निकले तो कुछ और टेम्परेचर था। ठीक हो गया। तो वो उन सारे के सारे एनवायरमेंटल अनासिर को, यानी कि माहौलियाती अनासिर को देखते हुए वो अपनी हालत को तब्दील कर लेते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं डायमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करते हैं जी डायमॉर्फिक फॉर्म्स हाइफी इन एनिमल्स, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि यीस्ट फॉर्म में होते हैं जब वो एनिमल्स में होते हैं, और वो मोल्ड्स फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं जब वो माइसीलियम में होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि वहां से वो वाई फॉर्म में थे, यीस्ट फॉर्म में थे, और जब वो एनवायरनमेंट में आए तो वो एम फॉर्म में आ गए। हम लोग इसको नाम देते हैं वाई एम शिफ्ट का। ठीक हो गया। यानी कि जब एनिमल में थे तो यीस्ट फॉर्म में थे। ठीक है। यानी कि बहुत मीन सिंगल सेल्स था, यानी कि सिंगल सेल में थे ये, यूनिसेलुलर था। और जैसे ही एनवायरनमेंट में आए तो माइसीलियल फॉर्म में आ गए, एम फॉर्म में आ गए। इसको हम लोग वाई एम शिफ्ट का नाम देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने कोनिडिया का बनाया। कोनिडिया जो था उसका एक स्पोर जो था, स्पोर्स वो मीन आप कहते हो यूनिसेलुलर जो था वो एनिमल फॉर्म में था। ये स्पोर्स, ये स्पोर, ठीक है। हम लोग कहते हैं ये स्पोर जब एनवायरनमेंट में आया तो उसने क्या किया, माइसीलियम में अपने आप को तब्दील कर लिया। राइट। अब अगर हम लोग बात कर लें डायमॉर्फिक हाइफी इन इन प्लांट्स की, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ कुछ जो फंजाई हैं वो ऐसे भी हैं जो कि क्या होते हैं कि जब वो प्लांट्स में होते हैं तो माइसीलियल फॉर्म में होते हैं, और जब वो एनवायरनमेंट में आते हैं तो अपने हालत को तब्दील कर लेते हैं और वो यीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक हो गया। यीस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है। और माइसीलियल के बारे में जानते हैं कि वो क्या करता है, माइसीलिया बनाता है, यानी कि वो एक जाल बना लेता है हाइफी की। ठीक हो गया। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बट कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि जब हमारे पास प्लांट में था, यानी कि होस्ट में था अपने, जो हाइफी है जब अपने होस्ट में मौजूद था जो कि प्लांट है, तो वो एम फॉर्म में था, माइसीलियल फॉर्म में था। इस तरह से जैसे कि वो 25 डिग्री सेल्सियस में माइसीलियल फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट में आया तो उसने अपने आप को, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर उसने क्या किया, उसने अपने आप को यीस्ट फॉर्म में तब्दील कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं डायमॉर्फिक हाइफी। और ये जो आपकी डायमॉर्फिज्म है, ठीक है, या डायमॉर्फिक हाइफी है, या वाई एम शिफ्ट है, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग इसी चीज को बिल्कुल इसी तरह से अगर एक्सप्लेन कर देते हो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। राइट। अब अगर हम लोग इसको क्लासिफाई कर लें फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हाँ जी, हमारे फंजाई जो हैं वो तीन तरह के हैं। एक सेप्रोफाइटिक होते हैं, एक पैरासाइटिक होते हैं, और एक सिम्बायोटिक होते हैं। अच्छा जी, अब हमारी बुक के अंदर सिर्फ सेप्रोफाइटिक लिखे हैं और पैरासाइटिक लिखे हैं। सिम्बायोटिक भी लिखे हुए हैं हमारी बुक के अंदर, लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने उसकी जो हेडिंग है ना, हम लोगों ने उसकी हेडिंग को पैरासाइटिक के साथ जो है मिक्स कर लिया है। ठीक हो गया। जबकि वो हमारा सिम्बायोट्स जो हैं वो अलग हैं। ठीक हो गया। अभी हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सप्रोफाइटिक हमारे पास, या सप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो ऐसे फंजाई हैं जो कि क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर या डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से ही अपना खाना लेते हैं, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, और उन्हीं को ही गलाते सड़ाते हैं। ठीक हो गया। राइट। अब अगर हम लोग पैरासाइटिक उसकी बात करें, फंजाई की बात करें, तो पैरासाइटिक फंजाई क्या होते हैं, ये लिव करते हैं, यानी कि रहते हैं और फीड खाना खाते हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके अंदर बीमारी भी फैलाते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स तो ऐसे हुए ना कि जो ऐसे जान मीन ऐसे ऐसी चीजों पर बैठे जो कि मरी हुई थी, ठीक है, और उन्हीं को ही उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। पैरासाइटिक फंजाई ऐसी होती हैं जो जानदारों पर मीन जानदारों में रहती हैं या जानदारों पर रहती हैं, और उसके अंदर बीमारी भी पैदा करती हैं और डेथ भी कॉज कर देती हैं। ये पैरासाइट्स कहलाती हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, यानी कि उनसे फ़ायदा लेती हैं और उनको नुकसान पहुँचाती हैं। ये 2 तरह की होती हैं, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने होस्ट के अंदर पैदा होते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं। अगर हम ग्रो करवाना चाहें तो ये सिर्फ़ अपने होस्ट के अंदर ग्रो करेंगे बाय स्पेशल हाइफल टिप्स, जिसको हम लोग होस्टेरिया का नाम देते हैं। होस्टोरिया नहीं है, आई थिंक सो होस्टेरिया है ये, ठीक है? अच्छा, इसका ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? आप लोग कहते हो कि हॉस्टोरिया, और सेकंड वन क्या है जी? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या हैं? ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं इन द होस्ट, होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ वो ग्रोथ मीडिया में भी ग्रो करते हैं, यानी कि जो आपका कल्चर मीडिया है उसके अंदर भी ये ग्रो करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों की बुक के अंदर जो ग्रोथ मीडिया के बिल्कुल साथ जो सिम्बायोन्ट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, मीन हेडिंग दी हुई है, वो इसके साथ नहीं है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक और हेडिंग देंगे और हम इसको इस तरह से बना देंगे। यानी कि हमारे पास एक और किस्म आती है सिम्बायोन्ट्स की, और सिम्बायोन्ट्स क्या है? ये ऐसे ऐसे फंजाई हैं जो कि दैट मेक एसोसिएशन। सिम्बायोन्ट्स जो हैं वो ऐसी फंजाई हैं जो एसोसिएशन बनाती है, ठीक है? मुख्तलिफ तरह के एसोसिएशन बनाती है मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि लाइकेंस या फिर माइकोराइजी। लाइकेंस के बारे में हम लोग कहते हैं, लाइकेन क्या है? लाइकेन एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि फंजाई और एल्गी के दरमियान में होता है, ठीक हो गया? और माइकोराइजी एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि हम लोग फंजाई, जो फंजाई है वो अपने किसके साथ बनाता है? रूट्स ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक हो गया? इसके अंदर क्या होता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंजाई एल्गी को कुछ ना कुछ फायदा देगा और एल्गी फंजाई को देती है। इसी तरह से माइकोराइजी में फंजाई जो है वो रूट्स को कुछ फायदा देगी और उससे अपना खुद फायदा लेती है, ठीक हो गया? ये हमारे पास आ जाते हैं जी, क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है, कि वो खाना कैसे हासिल करते हैं। अब अगर हम लोग क्लासिफाई करें क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पायरेशन, कि किस तरह से वो मीन रेस्पायरेशन उनकी किस तरह से होती है, तो हम लोग कहते हैं ये दो तरह से है, एक एरोबिक फंजाई और दूसरा एनारोबिक फंजाई, राइट? हम लोग कहते हैं अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेशन, तो हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक हमारे पास आते हैं जी एरोबिक फंजाई, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल, इनके ज़िंदा रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अगर हम लोग एनारोबिक, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं जी एनारोबिक फंजाई, जो कि क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया? यानी ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं? ये खराब हो जाते हैं, विल डिस्टर्ब, ठीक है? ये डिस्टर्ब हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। इनके ओनली यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑक्सीजन विल डिस्टर्ब देयर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसको उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है या फिर उनको किल कर देती है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एनारोबिक फंजाई हैं वो फर्मेंटेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने लिए एनर्जी पैदा कर सकें। फर्मेंटेशन में होता क्या था? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये, कि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हमारा जो फंजाई है, ठीक है, जैसे कि यीस्ट है अगर, तो यीस्ट क्या करता है? हमारे खाने के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना यूटिलाइज कर लेता है, उसको खा लेता है, और उस कार्बोहाइड्रेट्स को वो कन्वर्ट कर देता है इनटू एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारी वाइन्स बनती हैं, बियर बनती है, मुख्तलिफ तरह की होती है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं मुख्तलिफ तरह की वाइन और बियर बनाती हैं हमारे लिए, वो यही करती हैं कि हमारे फ्रूट्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको खा लेती है, और उसके इन रिटर्न क्या बनाती है? हमारे लिए अल्कोहल बनाती है और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हो गया एनारोबिक फंजाई। अब अगर हम लोग, अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ लिखी थी कि ऑब्लिगेटरी एनारोबिक फंजाई जो है वो हमारे र्यूमेन ऑफ द कैटल के अंदर, यानी कि जो हमारे कैटल की जो घास फूस है ना उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो उसका चारा है ना उसके अंदर, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये चीज़ आप लोगों के ना एमसीक्यू भी आया था, ठीक है, कि एनारोबिक फंजाई जो है, ऑब्लिगेटरी एनारोबिक फंजाई आर फाउंड इन द डैश, तो वो डैश में र्यूमेन ऑफ द कैटल।
लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर हम लोग अपनी फंजाई को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि एक तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और एक वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हम लोगों को सबको पता है कि हम क्या होता है कि जी दो हैप्लॉइड सेल्स जो हैं, यानी कि एक एक सिंगल सिंगल सेल सिंगल एन जो है ये दोनों मिलकर जो है डिप्लॉइड सेल बना देती है, जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बना देगी, डिप्लॉइड सेल। ठीक हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है। ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं इसके अंदर एक पेरेंट शामिल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स शामिल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स वो फंजाई जो है वो अवेल करता है, यानी कि इस्तेमाल करता है, जैसे कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, जैसे स्पोर्स और कनेडिया। ठीक हो गया। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक बड निकल आता है और फिर वो इलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि ये इसके साथ एक छोटा सारा सा बड लगा और फिर ये बड़ा हो गया। फिर इस बड़े वाले बड का एक और बड़े वाले जो आपके पास फंजा है इसके साथ एक और बड लगा और फिर से ये मजीद बड़ा हो गया। ठीक हो गया। यानी कि हम लोग इसके एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास आलू है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, आलू की साइड पर एक छोटा सा एक बड निकलता है और वो बड जो है पूरा का पूरा एक और आलू बनाने के पूरी की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड हमारे पास आ जाता है जी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपके पास जो फंजाई है, ठीक है, वो अगर बीच में से कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास दोनों के दोनों हिस्से जो हैं वो पूरा पूरा फंजाई बनाने की कैपेबिलिटी रखते हो। ठीक है, यानी कि सलाहियत रखते हो। ये चीज हम लोगों ने शायद एफएससी में पढ़ी थी कि हमारे पास जी एक स्टार फिश होती है और हम लोग जी उसका अगर एक आर्म जो है वो टूट जाता है, ठीक है, अगर उसका एक आर्म जो है वो टूट जाएगा तो वो क्या होगा, वो एक आर्म जो है मजीद पूरी की पूरी एक स्टारफिश बनाने की सलाहियत रखती होगी। ये चीज कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। अब जी नेक्स्ट वन आता है स्पोर्स। स्पोर्स के अंदर मैंने स्पोरेंजियो स्पोर्स का बना दिया है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजियम के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स मौजूद हैं और जैसे ही ये जो फ्रूटिंग बॉडी जैसे फटेगी तो स्पोर्स बाहर आएंगे और स्पोर्स जो हैं वो मजीद फिर से एक फ्रूटफुल या वेजिटेटिव बॉडी बनाने की सलाहियत रखते होंगे। ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी कोनिडिया। कोनिडिया के अंदर हम ये एक स्पेशल टाइप है आपकी फंजाई की, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं इस तरह से आपके पास कॉनिडियोस्पोर्स मौजूद होते हैं और ये अलग से ये जो कॉनिडियाज है ना इसको ये अलग कर देता है। ठीक है, और ये मजीद फिर से पूरी की पूरी बॉडी बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, मोल्ड से रेलिवेंट, यीस्ट या फंजाई से रेलिवेंट, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।